आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। मैं आज एक बहुत बेहतरीन जगह पर आपको लेके आया हूं जहां पर मेवाड़ इतिहास रचने जा रहा है। मेवाड़ ने कई इतिहास रचे हैं। यहाँ राणा प्रताप, यहाँ पन्ना धाय ने इतिहास रचे हैं। यहाँ पर एक से एक महापुरुषों ने यहाँ पर इतिहास रचे हैं। आज एक और इतिहास यहाँ पर रचने जा रहा है और वो है एक साथ 100 जनों के रक्तदान का इतिहास। यहाँ रविंद्रपाल सिंह कप्पू के 100वीं बार रक्तदान का इतिहास, एक ऐसा इतिहास जो न कभी हुआ है न कभी हो पाएगा। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 बेड लगे हुए हैं जहाँ पर रक्तवीर रक्तदान कर रहे हैं और मुझे ये बताया गया है कि ये 100 का जो आंकड़ा है वो अब 120 को पार कर चुका है। लोगों में इतना उत्साह है और उमंग है रक्तदान करने के प्रति कि लगातार यहाँ पर बेड भरते जा रहे हैं। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक साथ में 100 लोग रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान नहीं करने वाले जो लोग होते हैं उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए रविंद्रपाल सिंह कप्पू जो लगातार 100वीं बार यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। एक इतिहास रचा जा रहा है मेवाड़ की इस धरती पर कि रक्तदान करके और लोगों का भी जीवन हम कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा और यहाँ पर जो मेवाड़ का इतिहास बनने जा रहा है, यहाँ जो राणा प्रताप और पन्ना धाय ने जो इतिहास बनाया है वैसा ही एक इतिहास यहाँ पर रविंद्रपाल सिंह कप्पू द्वारा 100वीं बार रक्तदान और एक साथ 120 लोगों द्वारा जो रक्तदान किया जा रहा है उसमें उपस्थित हुए हैं। ताराचंद जी मीणा, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस महान कार्य के लिए? सबसे पहले तो मैं श्री रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू और इनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस पुनीत काम में वो रक्तदान कर रहे हैं। वो स्वयं भी 100वीं बार रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो रक्तदान कर रहे हैं कईयों से हमारा डायलॉग हुआ है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 50 बार से अधिक रक्तदान किया है और ये विशाल रक्तदान शिविर निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और सभी जानते हैं कि रक्तदान का कितना महत्व है किसी की लाइफ को बचाने की दृष्टि से। मैं ऐसे काम की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि युवा इसमें और आगे आएंगे और जो सामाजिक सरोकार का ये काम है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उदयपुर में आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में हैं राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी और वो भी यहाँ पर उपस्थित है। श्रीमाली जी, क्या कहना चाहेंगे इस जो इतिहास बनने जा रहा है? ये हम सभी मेवाड़वासी बड़े गौरवान्वित है कि हमारे यहाँ के मिट्टी के में सपूत जो पैदा हुआ जिसने एक इतिहास बनाने जा रहा है। मैं उदयपुर वासियों की तरफ से, मेवाड़ वासियों की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से रविंद्रपाल सिंह कप्पू साहब को बधाई देते हुए यही कहूँगा कि जब उन्होंने ये पहली बार रक्तदान दिया था तब उस समय में रक्तदान देने के लिए लोग संकोच करते थे। उस समय में जब उन्होंने साहस करके एक से पीछे 2 शून्य लगाते हुए 100 का आंकड़ा आज पार कर रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि रक्तदान हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रक्त कोई उद्योग और फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है, रक्त शरीर में बनता है और ये रक्त बना हुआ शरीर कई लोगों के चढ़ा के हम उनके प्राण बचा सकते हैं। तो उन्होंने जो 100वीं बार रक्तदान देकर कई लोगों की जान बचाने की जो मुहिम की है और उनसे प्रभावित होते हुए आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 120 लोग रक्तदान करने के लिए स्वेच्छा से उपस्थित हुए। ये एक मेवाड़ और राजस्थान ही नहीं, भारत में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पुनः मैं उदयपुर शहर और राजस्थान सरकार की तरफ से रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू और उनके परिवार को बधाई देता हूं और आज जो रक्तदान दाता यहाँ उपस्थित हुए उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस मुहिम में 100वीं बार वो भी रक्तदान करके रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू का रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई। जैसा कि श्रीमाली जी ने कहा कि रक्त कहीं फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है, ये शरीर में ही होता है, उसे रक्तदान किया जाना चाहिए। हमारे साथ में इंटक के नेता हैं हरीश शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो मेवाड़ एक इतिहास बनाने जा रहा है? मैं सर्वप्रथम तो रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा। आज जो 100 यूनिट से भी अधिक रक्तदान होने जा रहा है, तो रविंद्रपाल जी कप्पू की उम्र लगभग 50 साल है और
मैं ये मानता हूँ कि करीबन उन्होंने 18-20 साल तक तो रक्तदान नहीं किया होगा, और बाकी के जो बैलेंस बचा 30 साल में उन्होंने 100 यूनिट जो दान किया है, मतलब वर्ष का कम से कम 3 या 4 बार प्रति वर्ष 30 साल तक इन्होंने जो डोनेट किया है, बहुत से लोगों को जो नई जिंदगी इन्होंने प्रदान की है, मोटिवेशन दिया है उदयपुर में। ये हमारे लिए, मेवाड़ के लिए, उदयपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी रक्तदाताओं को और विशेष रूप से रविंद्र पाल जी कप्पू को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उन सभी का स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा बनाए रखें और आगे भी ये इस तरह का मोटिवेशन प्रदान। ये जो इतिहास बनाया जा रहा है 100वीं बार लगातार रक्तदान का रविंद्र पाल सिंह कप्पू द्वारा, और 120 बेड पर एक साथ मेवाड़ की इस धरती पर रक्तदान। इसी कार्यक्रम में मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव स्वालका जी। स्वालका जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये इतिहास मेवाड़ की धरती पे फिर से बनने जा रहा है? आज बहुत ही खुशी और हर्ष का माहौल है कि इस गांधी ग्राउंड के इस मैदान में आइए मिलकर रचे इतिहास के प्रोग्राम में 120 लोग एक साथ एक जगह मिलकर रक्तदान कर रहे हैं। ये देश में निश्चित तौर पर एक ऐलान होगा, एक आवाज आएगी कि देश को रक्तदान देने का जो मिशन है उसे और आगे बढ़ा जाए। मेरे साथी, वर्षों से पुराने साथी भाई कप्पू जी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इस मुहिम को इतनी आगे ले गए जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज वो 100वीं बार रक्तदान दे रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, उदयपुर उनके साथ है। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और रविंद्र पाल सिंह कप्पू अपने मिशन में सफल हो, लोग रक्तदान से जुड़े और इसे आदमी की जान बचे। यही मिशन कप्पू जी का है और यही मिशन हमारा है। धन्यवाद भाई साहब। और अब हम मिलते हैं रक्तवीरों से, जो हमारे साथ में केजी मुंदड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इस आइए मिलकर रचे इतिहास कार्यक्रम में मौजूद है। मुंदड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भाई कप्पू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज 100वां रक्तदान वो कर रहे हैं और 100वां रक्तदान के अंदर 100 आदमी को एक साथ उन्होंने रक्तदान का जो यहाँ आयोजन किया है, ये उदयपुर के इतिहास में सर्वथा पहला प्रयास है और बहुत ही सार्थक प्रयास है। उदयपुर के अंदर उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बचाई है खून देकर, और रक्तदान को जो प्रोत्साहित करने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। हम सभी उदयपुर वासी उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वो अधिक से अधिक रक्तदान में अपना योगदान दें, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, जिससे जनता में जो रक्तदान को लेकर जो भय है वो भी निकले और आने वाले समय में उदयपुर के अंदर हर आदमी रक्तदान के लिए प्रेरित रहे, स्वप्रेरित रहे। इसी भावना के साथ इस शिविर की मैं सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुंदड़ा साहब। और अब हम जो रक्तदान कर रहे हैं लोग हैं उनसे मिलवाते हैं। कई सारे लोग हैं, ये अभी आपने रक्तदान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप रक्तदान के को लेकर? जो भय लोगों में होता है, रक्तदान से दूर भागते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मेरी यही राय है कि रक्तदान करने से खून कम नहीं होता है, उससे और प्योर होता है ब्लड। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रियल व्यास। तो आप इनसे मिले हैं। अब रक्तदान करने वाली एक और महिलाओं से हम आपको मिलवाते हैं। आपने भी रक्तदान किया है, क्या नाम है आपका? हेमलता खुर्दिया। हेमलता। हेमलता जी, काफी लोगों को ये भय रहता है कि रक्तदान करने से शरीर खराब होता है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, इससे कोई खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है इससे। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि यहाँ पर आज रक्तदान किया जाए? मैंने 4 बार रक्तदान किया है। पहले कर चुके हैं? पहले भी 4 बार रक्तदान कर चुकी हैं। महिला होने के बावजूद इनमें कोई भय नहीं है। ये एक और महिला हमारे साथ में है जो रक्तदान कर रही है आज। संदीप कौर है। संदीप कौर नाम है मेरा। संदीप कौर। हाँ। आपने पहले रक्तदान किया है? मैंने ये 10th बार रक्तदान है। ये 10वीं बार रक्तदान कर रही है। कितना बड़ा इतिहास इस मेवाड़ की धरती पे आज रचने जा रहा है कि 120 बेड पर लोग एक साथ रक्तदान कर रहे हैं। वहीं पे आप महिला होने के बावजूद 10 बार रक्तदान कर चुके। ये जो भय लोगों में होता है रक्तदान के प्रति, उसको कैसे दूर करेंगे आप? वो इस तरह से दूर किया जाता है कि जैसे इस तरह के जब रक्तदान दिए जाते हैं तो लोगों को आना चाहिए, साथ में सहयोग करना चाहिए। तो देख के, एक दूसरे को देख के, कहते हैं ना, हर चीज में प्रोत्साहन मिलता है और ताकत मिलती है। तो और इससे नया ब्लड भी बनता है, हमारे लिए अच्छा है और लोगों की भी हम सहायता करते हैं। ये सबसे एक ऐसा कार्य है जिससे हम लोगों की सबसे ज्यादा मदद कर पाते हैं, क्योंकि आज जगह जगह पे रक्त की बहुत जरूरत होती है। तो ये रक्त वहाँ पे उन लोगों के काम आएगा, तो हम कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति की हमारी वजह से जान बचती है। तो ये हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो करना चाहिए। तो आप ये बताना चाह रही है कि और लोगों में प्रेरणा जगे और लोगों में ताकत जगे,
इसके लिए ये रक्तदान कर रही है। 10 बार रक्तदान कर चुकी है और लोगों से भी हम मिलते हैं। ये भाई साहब ये भी रक्तदान कर चुके हैं अभी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जेपी शर्मा। आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? ये आज मेरा 60वीं बार है। 60 बार, 60वीं बार। 60 बार रक्तदान कर चुके हैं। आप आंकड़े सुन के रोमांचित हो जाएंगे कि इतनी बार भी रक्तदान किया जा सकता है। एक बार रक्तदान करने के बाद लोग भागते हैं, लेकिन 60 बार रक्तदान कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान के बारे में? रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है, आत्मा को शांति मिलती है, 2 जनों की जिंदगी बचती है और कई लोगों का भला होता है। आप भी रक्तदान कीजिए, इससे कई बीमारियों का नाश होता है, क्योंकि नया ब्लड बनता है। नया ब्लड बनने से अपने शरीर में ताकत रहती है और कोई बीमारी नहीं रहती है। मैं तो कहता हूँ बराबर रक्तदान करना चाहिए। मैं हो सकता है साल में 4 बार करता हूँ। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 53 है। 53 है। 53 में कोई दवाई वगैरह लेते हैं कुछ? एक दवाई लेता हूँ मैं, लोगों के प्यार की जप्पी की दवाई लेता हूँ और कोई दवाई नहीं लेता हूँ मैं। लोगों के प्यार की जप्पी की दवाई लेते हैं इसलिए कि ये रक्तदान करते हैं। एक महिला और मैं मिलवाता हूँ, अभी रक्तदान किया ही है, हाथ कभी बंद है इनका। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी ने रक्तदान किया है। कितनी पहले भी रक्तदान किया है आपने? फर्स्ट बार। पहली बार रक्तदान किया है। ये हौसला आपको कैसे मिला कि रक्तदान किया जाए? क्या भय था आपके दिमाग में कि डर था आपके दिमाग में इससे पहले? नहीं, कोई डर नहीं था। फर्स्ट बार देखा इन अंकल को देख के एक बार हौसला बढ़ा है मेरा बस। और जब रक्तदान हो चुका है, आप अच्छी तरीके से बैठे हुई हैं, बहुत खुशी। क्या खुशी, क्या कैसा सुख लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है खून दे के। तो बोलो आप महिलाएं रक्तदान के प्रति आगे आ रही है, लगातार आगे आ रही। पहले पुरुष दिया करते थे, महिलाएं लगभग नहीं दिया करती थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई बुरी चीज नहीं है। रक्तदान तो बहुत अच्छी चीज है, सभी को करना चाहिए। महिलाएं हर फील्ड में अभी आगे है। अब तो रक्तदान में भी आगे दिख ही रही है। काफी महिलाएं थी और आने वाले टाइम में तो मेरे को लगता है 100 ही बेड महिलाओं के होंगे। सबसे पहले तो रविंद्र पाल सिंह कप्पू हमारे साथी पार्षद है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने 100वीं बार जो ये रक्तदान किया है और सभी लोगों को मोटिवेट किया है। रक्तदान महादान है और आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो एक इतिहास नया रचेगा। धन्यवाद। तो आपका कहना है कि अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि सारे 100 बेड महिलाओं से भरे हो और एक मेवाड़ एक फिर से एक इतिहास रचे, जैसा कि आज इतिहास रचा जा रहा है। भाई साहब भी अभी रक्तदान चल रहा है और इनसे भी हम बात करते हैं। ये देखिए अभी रक्तदान चल रहा है। क्या नाम है आपका? रजत सोनी। हाँ जी? रजत सोनी। रजत सोनी जी, रक्तदान पहले भी कर चुके हैं आप? पहले एक बार कर चुका है, ये दूसरी बार। पहले एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार रक्तदान है। और क्या कहना चाहेंगे रक्तदान के बारे में? ये अच्छी चीज है, सभी को करनी चाहिए और हर 4 महीने में एक बार तो करनी ही चाहिए सबको। अच्छा रहता है, बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, सभी के अच्छा रहता है, लोगों के हेल्प होती है, सब होता है। और ये जो मेवाड़ इतिहास बनाने जा रहा है, इसके लोग आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कप्पू अंकल। अब हम इनसे 4-5 साल से जुड़े हुए हैं तो सब पता रहता है कि और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो हेल्प करते हैं ब्लड के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये साहस देखिए, ये उमंग देखिए और उत्साह देखिए कि लोग डर नहीं रहे, लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। रक्तदान महादान की जो क्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो जैसा कि महिलाएं बोल रही हैं कि आने वाला समय यह भी हो सकता है कि ये जो 100 बेड है वो महिलाओं से ही भरे होंगे। महिलाएं रक्तदान के लिए आगे बढ़ रही हैं और अभी ये महिला जो है उन्होंने अभी, इनको हम युवती बोलेंगे, बालिका ही है ये, इन्होंने भी रक्तदान करने का एक हौसला रखा है। क्या नाम है आपका? जूही सोनी। जूही जी, पहले आपने रक्तदान किया है? हाँ, इससे पहले एक बार कर रखा है मैंने ये आपका दूसरी बार है। दूसरी बार रक्तदान करने का जो साहस है वो फिर दिखाया है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि सबको रक्तदान करना चाहिए एक बार अपनी लाइफ में। अगर आप कर सकते हैं लोगों की मदद किसी भी तरीके से तो आपको ज़रूर करनी चाहिए है।
और मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन टेस्ट भी हो रहा है, पहले आप वो करवा लें अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ सही है। और जैसे मुझे लगा कि हाँ मेरी हेल्थ सही है तो मैंने करवाया है, मैंने ब्लड डोनेट करा है एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू इट। थैंक यू सो मच। रक्तदान नहीं करते हैं, रक्तदान से पीछे भागते हैं, जबकि मैंने ये इस कैंप में देखा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं रक्तदान कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखो ये ऐतिहासिक स्तर पे है तो सभी को करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए और आगे देख के रक्तदान करना चाहिए। तो महादान है और मतलब इससे और ज्यादा रक्त बढ़ता है, ऐसा ही नहीं कि कमी होती है खून में। और सभी को जूही की बड़ी मम्मी हो, बेटा है हाँ, और ये हमारे काम वाले हैं सभी। तो जूही की बड़ी मम्मी भी यहाँ पर आई है हौसला बढ़ाने के लिए। और ये बड़े पापा हैं, ये जो इनका शूटिंग भी कर रहे हैं साथ का साथ में, ये भी यहाँ हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर रक्तदान शिविर में आए हैं। आइए मिलकर रचे इतिहास में, ये लोग भी एक इतिहास बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये आइए मिलकर रचे इतिहास में महिलाओं की इतनी संख्या है कि हम लगातार आपको ये बता रहे हैं। अभी रक्तदान शिविर में रखने का कार्यक्रम चल रहा है। हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? धीरज कुंवर। धीरज कुंवर जी, आपका पहली बार रक्तदान है? जी पहली बार रक्तदान कर रही है और बड़े हौसले के साथ में, हिम्मत के साथ में रक्तदान कर रही। क्या कहना चाहेंगी रक्तदान को लेकर? रक्तदान महादान। रक्तदान महादान एक बहुत बड़ी लाइन है। लोग जहाँ पर रक्तदान करने से बचते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये रक्तदान महादान का एक नारा संदेश दे रही हैं धीरज जी। तो दोस्तों, मैं कई सारे रक्तवीरों से मिलाने के लिए आपको लेके आया हूँ। यहाँ पर आइए मिलकर रचे इतिहास में जिन्होंने रक्तदान किया है और जो रक्तवीर बने हैं उनसे मैं मिलवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेरे साथ में हैं गोपाल नागर, कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे पता चला है कि आपने 78 बार ये रक्तदान किया है। सही है? मेरे साथी जब कप्पू और मैं काफ़ी गहरे दोस्त है और भगवान का एक देन देखिए कि जब पार्षद बने तो हम दोनों साथी साथ साथ बने हैं और काफ़ी लंबा समय हम दोनों साथियों ने साथ गुजारा है। मैं भी हमेशा रक्तदान करता रहता हूँ। 78 बार मेरा रक्तदान आज हो चुका है। पिछली बार मैं जब इस साथी के साथ 99 बार करने को पहुँचा, कहा भाई साहब आप आज रहने दो, जब मेरा 100 पूरा होगा उस दिन 78 आपका कंप्लीट होगा। ये कहकर मुझे रोक दिया। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आज इस साथी ने रोक दिया। भाभी ने भी मना किया, मैं मान गया सहज में। आज 78 बार रक्तदान कप्पू के साथ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गर्व है मेरे दोस्त पर कि मेरा साथी सेंचुरी बना चुका है ब्लड डोनेशन में। उदयपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में किया उसने। मुझे गर्व है ऐसे दोस्त पर। मेवाड़ की धरती पे जो ये इतिहास रचने जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत ही मनोज भटनागर, मैं जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हूँ और अभी आईपीएल में स्कोरिंग के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ी बात है कि 100वीं बार ये रक्तदान किया है कप्पू ने। ये एक इतिहास ही होगा कि उदयपुर के लिए कि ये 100वीं बार उन्होंने किया है। कप्पू और मैं काफ़ी साथ खेले हैं और मैं कब से देख रहा हूँ कि कप्पू का रक्तदान की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था और इसी की वजह से मेरे को भी प्रेरणा मिली उनसे और मैं भी लगभग 41 बार ये खून दे चुका हूँ। तो बहुत ही इतिहास रचा है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि खून हर कोई नहीं देता है। खून की सबको जरूरत होती है, लेकिन देती वक्त सब पीछे रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो सब उसके लिए आगे पीछे दौड़ते हैं। तो मैं सबसे यही विनती करता हूं कि जिस तरह कप्पू रक्तदान कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी सब लोग रक्तदान करें, जिससे कि अपन किसी की जान बचा सकें। तो आपसे मैंने मिलवाया भटनागर जी, जो आईपीएल में भी स्कोरिंग करने के लिए जा रहे हैं। बहुत महान हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। 78 बार रक्तदान कर चुके हैं, 48 बार रक्तदान कर चुके हैं और 37 बार रक्तदान कर चुके हैं। ये जो भय होता है रक्तदान के प्रति लोगों में, लोग भाग जाते हैं अस्पताल से, रक्तदान अपने रिश्तेदारों के लिए रक्तदान नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर हुसैन बोहरा है। ये लोग जो भाग जाते हैं, रक्तदान अपने परिवार के लिए भी नहीं देते। ये लोग बहुत बड़ी बीमारियां मोल ले रहे हैं, जो इन्हें पता नहीं है कि ब्लड देने से ब्लड अपना नया जो खून बनता है उस पर आपको
उम्र भी नहीं लगेगी, आपकी काया अच्छी रहती है, आपको आपको जहां जाएंगे आपको लोग बोलेंगे आप बहुत स्वस्थ है। मगर जो लोग अपने परिवार के और रक्तदान नहीं करते, जहां डोनेट भी नहीं करते, उन लोगों को आप देखिए, आप उनका काया देखिए, आप उनकी कंडीशन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि खाली खून ही खून है, इनमें और कुछ है ही नहीं। और बहुत सारी बीमारियां होती है खून नहीं देने से। खून देने से पहले का जमाना था जब लोग डरते थे, मगर आज का जो जमाना, इसमें सब समझ रहे हैं कि भाई खून देना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिससे अपनी खुद की भी जो होती है तबीयत सही रहती है और कोई बीमारियां नहीं होती। आज हम लोग यहाँ खड़े हुए, हमारा भी 50 इयर्स की उम्र है, मगर ये रक्तदान देने से और इस तरह के सारे कार्य करने से, हमारे को सेवाएं करने से, ऊपर वाले की दुआ से कोई भी तरह का बीमारी या कोई भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो शब्बीर भाई ने जैसा बोला है कि जो खून देने वाले, नहीं देने वाले जो लोग होते हैं, उनमें सिर्फ खून ही खून भरा होता है शरीर में। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं? वो तो अपने कर्मों से दुखी है। क्योंकि मैं तो एक बात कहूँगा, सभी साथियों ने कप्पू के लिए बोला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इस कड़ी में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक बार खून देते तो ये समझिए कि एक व्यक्ति की जान बचा रहे हैं। आज 100 व्यक्ति खून दे रहे हैं, ये समझिए कि 100, 150, 200 लोगों की जान बचा रहे हैं। मुसीबत में कहीं खून नहीं मिलता है। अब मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने 60 इयर्स क्रॉस कर लिया है। हम इनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं भी आया हूँ उत्साह से, मेरा खून टेस्ट करवा लिया, लेकिन मुझे बोल दिया कि भाई आप नहीं दे सकते हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे ये कड़ी कंटिन्यू। मैं BL शर्मा हूँ, रिटायर्ड क्रिकेट एम्पायर हूँ और स्टेट बैंक से मैनेजर हूँ। अब हम मिलवाते हैं अनिल माथुर जी से। माथुर जी, ये जो इतिहास मेवाड़ की धरती पे रचने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कप्पू वैसे ही काफी इतिहास रच चुके हैं, हमारे साथ बचपन से क्रिकेट खेले हैं और वो जब भी शतक बनाते थे वो छक्कों से अपना शतक पूरा करते थे। आज बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपना 100वीं बार खून देके और शतक बनाया है और हम भगवान से उनके अच्छे जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। तो हमारे सामने एक युवक है, उन्होंने भी अभी रक्तदान किया और ये एक प्रेरणादायी बात है कि जो युवक है वो रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक पंचाल। क्या नाम, उम्र है आपकी? 18 साल के अभिषेक ने अभी रक्तदान किया है। क्या कहना, आपने पहली बार किया है, पहले भी किया है रक्तदान? 4th टाइम है। ये 4थी बार रक्तदान कर रहे हैं, ये कितनी महान बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, रक्तदान को लेकर? अच्छी चीजें करनी चाहिए सबको। रक्तदान देखो, अच्छी चीजें करनी चाहिए, अपना अंदर सब सही होता रहता। आगे भी कहीं पे भी होगा, करता रहूंगा। तो ये युवाओं में जो उत्साह है, उन्होंने कहा है कि रक्तदान और भी आगे करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह जी मीणा भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए मिलकर रचे इतिहास मेवाड़ की धरती पे। जो 100 बार रविंद्रपाल सिंह कप्पू इतिहास रच रहे हैं रक्तदान करने का, और 120 लोगों ने एक साथ रक्तदान किया है। रघुवीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मेवाड़ के इस नए इतिहास पर? रविंद्रपाल सिंह कप्पू हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है, पार्षद है, समाज सेवी है और कांग्रेस का बहुत अच्छा वर्कर है, जिन्होंने 100 बार ब्लड देके और आज एक साथ 100 लोगों को, युवा कार्यकर्ताओं को एक साथ मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन करके एक इतिहास रचा है। निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेके और ये मानव कल्याण का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। रघुवीर जी ने कहा है कि मानव कल्याण का काम करेगी। उदयपुर में इस तरह के भी और आयोजन हो, लोग रक्तदान के प्रति प्रेरित हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जाए? रक्तदान महादान है, बहुत बड़ा दान है और जब इंसान खून के लिए तड़पता है, ऐसे समय में इनका दिया हुआ दान पुण्य का काम करेगा और जीवनदायी साबित होगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ी इन दानदाताओं से प्रेरणा ले और अपने आप को समर्पित करके और ब्लड डोनेशन करके और मानव कल्याण का काम करे। मानव कल्याण का काम करे, रघुवीर सिंह जी ने कहा। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और अमेरिकन हॉस्पिटल के PRO भावभूति भट्ट भी उपस्थित हैं। भावभूति भट्ट जी, अमेरिकन हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है और रक्तदान के प्रति जो ये महान कार्य किया जा रहा है, क्या कहना है आपके? रक्तदान की बहुत बड़ी महत्ता है। जब रक्त की जरूरत होती है लोगों को और उनको समय पर रक्त मिल जाए तो बहुत बड़ी
ये और कप्पू जी और जो दिलीप सिंह जी की स्मृति में जो काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हुआ है ये। भभूति जी, जैसा कि आप खुद हॉस्पिटल में हैं, आपको लगता है कि ब्लड की कई बार बहुत ज्यादा इतनी कमी हो जाती है कि मरीज की जान पे बन आती है, ऐसे में ऐसे रक्तदान शिविर कितने कारगर साबित होते हैं? ऐसे रक्तदान शिविर बड़े अच्छे कारगर साबित होते हैं। और इस पंडाल में आपने देखा होगा कि हर मेडिकल कॉलेज ने भागीदारी दी है, और उनके पास में जब ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्धता होगी तो किसी भी मरीज को जरूरत के समय रक्त की आवश्यकता होने पर सुलभ हो सकेगा। धन्यवाद भट्ट साहब। नाम बताएं। सर, मैं ओम प्रकाश राठौड़, राष्ट्रीय संयोजक ओबीसी महापंचायत। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज रविंद्र पाल कप्पू जी ने 100वीं बार ये ब्लड डोनेशन किया है और 100 व्यक्तियों ने एक साथ किया है। आज कहते हैं विज्ञान बढ़ गया, विज्ञान कितना भी बढ़ गया हो, मगर आप ब्लड को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ जाके लगता है कहीं भगवान है, और भगवान इसीलिए कहते हैं सभी एक हैं। आज आप देखें सभी संगठनों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने दिया। तो ब्लड जो है ये मैं इसको उस रूप में देखता हूँ कि आप इधर से उधर ट्रांसप्लेंट कर सकते हैं मगर ब्लड बना नहीं सकते। और ये इन्होंने एक रक्तदान का जो काम किया है, बड़ा पुण्यार्थ काम है और जो कि सभी के लिए जरूरत रहती है। तो मैं रविंद्र पाल जी कप्पू को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मीडिया को धन्यवाद कई बार देना रह जाता है, क्योंकि आप ही ऐसी जो तीसरी आंख है, जो हमारे लोग बाग घर पे बैठे हुए हैं, उनको आप जागृति का काम कराते हैं, इसीलिए धन्यवाद। आइए मिलकर रचे इतिहास में जो ये इतिहास रचा गया है मेवाड़ की धरती पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हरीश कुमार मेनारिया, छात्र संघ अध्यक्ष, लॉ कॉलेज MLSU। मेरा कहना है कि रक्तदान सबसे बड़ी सेवा है। रक्तदान करके हम देश की सेवा कर सकते हैं, गरीबों की सहायता कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, गांव के लोग आते हैं शहर में, पेशेंट के साथ एक जना आया और उसे 4 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ गई, और ऐसे टाइम पे रक्त मिलता नहीं है। अक्सर लोग रक्त की कमी से मृत्यु भी हो जाती है, कई गर्भवती महिलाओं को भी मृत्यु हो जाती है, रक्त की कमी होती है। तो ऐसे जो देश के युवा है उनको ऐसे टाइम पे आगे आना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। मैं खुद 11 बार रक्तदान कर चुका हूँ। कई रक्तदान शिविर भी हमारी टीम द्वारा लगवाए गए। चित्तौड़ जिले का हूँ, चित्तौड़ जिले में भी लगवाए गए हैं, उदयपुर में भी लगाए हैं। ब्लड बैंक की टीमें वगैरह सबको हमने, मतलब लॉकडाउन कोरोना काल में भी हमने रक्तदान की सेवा करवाई, लोगों को, युवाओं को जागृत किया है। और मेरा कहना है सभी युवाओं को कि हम अगर रक्तदान करके अगर यदि किसी की सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी सेवा है वो, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो जैसा हरीश जी ने बताया कि रक्तदान बहुत बड़ी सेवा है, 11 बार खुद रक्तदान कर चुके हैं और अब हमारे साथ में हैं फिर हरीश जी हैं। तो आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम हरीश चंद्र सिंह है, एंटी करप्शन ब्यूरो में मैं इंस्पेक्टर हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे रक्तदान हुआ है और कप्पू रविंद्र पाल सिंह जी कप्पू काफ़ी प्रेरणादायी के काम कर रहे हैं और उनका 100वीं बार रक्तदान था और उसी के तत्वाधान में आज ये शिविर रखा गया था। लाइफ सर आपने भी रक्तदान किया? जी हाँ, मैंने भी किया। आपने पहले कितनी बार किया रक्तदान? मेरा ये 6ठी बार रक्तदान था और तीसरा तीन चुके हैं। हाँ, और मैं इनके रविंद्र पाल सिंह जी कप्पू की प्रेरणा से ये काम मैंने शुरू किया था। और मुझे पता लगा है कि सर आपकी पूरे परिवार ने आज रक्तदान किया है। जी जी, पूरे मेरी पत्नी और बच्चे सभी यहाँ उपस्थित, सभी ने रक्तदान किया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि रक्तदान के प्रति जो जागरूकता है, उसके पूरा परिवार जो है रक्तदान करने के लिए आया है। सर ये जो लोग भाग जाते हैं, रक्तदान के प्रति जो भय है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना है? रक्तदान में भय की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक ब्लड का प्यूरिफिकेशन है। ब्लड कोई लेबोरेटरी में तो बनता नहीं है। ब्लड तो कोई दान करेगा तभी ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता होगी। और हमारे यहाँ रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों को रक्त की जरूरत होती है, तो रक्त आएगा कहाँ से? हम दान करेंगे तभी रक्त आएगा। तो रक्तदान करने से ऐसा नहीं कि कोई शरीर में कोई, अभी मैंने रक्तदान किया अभी 15 मिनट पहले, आप देख रहे हो मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भूखे पेट रक्तदान नहीं करना है। बाकी रक्त देते रहने से और रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है। धन्यवाद सर। हेलो उदयपुर, आपका स्वागत है इंस्पायरो इंडिया न्यूज में। तो इसी के साथ आज हम बात करेंगे फ्रांस से आए एक व्यक्ति से जो कि इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने हैं। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं।
Sorry. How you're feeling here? Yeah, I feel wonderful, and it's perfect that you managed to organize events such as this one. It's perfect. And can you just tell me that where you are from? I'm from Czech Republic, Prague, and we also organize similar events. I personally gave blood 12 times. 12 times you are giving the blood. Okay, so you are here for the tour, or especially for here for this camp? No, not for this camp. Like, we have a friend, Captain Chandra Viranavat, who actually gave blood today. So we are just accompanying him. So I just have one question also, that here are many ladies who are giving the blood. So do you want to say anything about this topic? Uh, it's amazing. I'm really glad to see it, and it's perfect. Social cause. Yeah. Whether ladies or men. Hello, my name is Captain Chandraveer Ranawat, and I have been part of this blood donation, being very close to Mr. Kappu, who is our morning walkers group friend also. He initiated this campaign from many years, and I happen to be here on my vacation. And after duty, he has promised that yes, it will be a very good campaign up in Udaipur. So I came here, I saw it. It is very clean and hygienic. Very many men and women and gents, they have come up and very enthusiastically they have donated blood, whether it's man or woman, it does not matter, for social cause. It was a very great blood donation drive, and I think it's a great successful, and I wish you IINN 24 a very best of luck for covering this news and making a headline all across the state. Thank you so much. Can you just tell me what's your name? Lucas. Okay, so where are you from? I'm from Prague, Czech Republic. Okay, so how are you feeling here? I'm feeling very nice. It's very nice situation here. I was like surprised that it can happen. So it's your first time that you are watching the hundred of people doing the blood donation together at one place. So what you want to say about this? Actually, I am really surprised that so many nice people is coming in the same time, helping the others. Thank you so much. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, तो अब हम उस हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिसने मेवाड़ में एक और इतिहास बना दिया है। यहाँ राणा प्रताप ने इतिहास बनाया है, पन्ना धाय ने यहाँ पर इतिहास बनाया है, कई सारे महापुरुषों ने यहाँ पर इतिहास बनाया है। और आइए मिलकर रचे इतिहास के का बैनर लेके रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने आज 100वीं बार रक्तदान करके एक इतिहास बनाया। और एक साथ मेवाड़ की इस धरती पर 120 लोगों ने, जबकि टारगेट था 100 लोगों का, 120 लोगों ने यहाँ पर रक्तदान करके हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना दिया। और उसके लिए जो श्रेय जाता है वो है रविंद्रपाल सिंह कप्पू को। रविंद्रपाल जी कप्पू, सबसे पहले इंस्पायर इंडिया की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, माल्यार्पण कर। और ये जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास बनाने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? मैं जब 18 साल का था तब मैंने फर्स्ट बार ब्लड डोनेट किया था। तब मुझे लगा था, मैं हॉस्पिटल गया तो मैंने देखा वहाँ कई गरीब और असहाय लोग इधर उधर ब्लड के लिए भटकते रहते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अपन ऐसा काम करें जिससे लोगों को कभी ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़े और उदयपुर में ब्लड की वजह से किसी की जान नहीं जाए। तब से मैंने ये मुहिम चालू कर दी और मैं लगातार ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ। आज मैंने जो 100 बार ब्लड डोनेट किया है और मेरे साथ उदयपुर में जो लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, ये एक इतिहास रचा है सबने मिलके। मैं पहले तो उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला के ब्लड डोनेट किया। उसके बाद हमारे जो दिलीप सिंह जी चुंडावत हैं, खलील जी साहब हैं और हमारे शानू भाई हैं और आयुष भाई ने जो हमारा साथ दिया है और जो सहयोग किया है, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक बार ये ऐसा काम कर पाऊंगा, लेकिन आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा काम हो गया। मैंने क्रिकेट में तो शतक बनाया, मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ, लेकिन जो ब्लड में मैंने जो शतक बनाया मुझे इतना अच्छा लग रहा है और इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा काम भी है, मैं कर सकता हूँ। मैंने किया और अच्छा लगा और मैं पूरे उदयपुर वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरा इस मुहिम में पूरा साथ दिया।
करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब किसी दूसरे के ब्लड से बचती है अपनों की जान, तब पता चलता है क्या होता है रक्तदान। तो आइए सब उदयपुर वासी अपन और मिलके लगातार रक्तदान करते रहें, लोगों की जान बचाते रहें और ये शुभ कार्य करते रहें। जय भारत, जय हिंद। करके देखो बहुत अच्छा लगता है, करके देखो बहुत अच्छा लगता है। मजबूर इंसान जो है उनको रक्तदान करना बहुत अच्छा लगता है। कप्पू साहब की ये लाइनें पूरे हिंदुस्तान में एक प्रेरणा का संदेश देगी। कप्पू साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रक्तदान क्यों नहीं करने के पीछे जो भागते हैं, अस्पताल में आपने कई सारी घटनाएं देखी होगी। अपने रिश्तेदारों को जब रक्तदान की बारी आती है, लोग अपने अस्पताल से नदारद हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं नहीं हो, उसके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर गांव वाले लोगों को यही प्रेरणा देता हूँ, डर के भागते हैं। मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ, मैं कहा देखो भाई, आपके आशीर्वाद से मैं 100 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, आपके आशीर्वाद से अच्छा खासा स्वस्थ हूँ। आप अगर ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? अपने माँ बाप, भाई बहन, उनके लिए ब्लड नहीं देते और मेरे पास आ जाते हैं, सर ब्लड चाहिए, हट्टे कट्टे लोग। मैं फिर उनको बोलता हूँ, मैंने कहा भैया पहले आप ब्लड डोनेट करो, फिर हम आपको देंगे। अगर आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन को ब्लड डोनेट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे घर पे कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी हुई है कि न टूटी में भरा ब्लड और आपको दे दिया। तो ये जब तक आप खुद नहीं देंगे, आपको हम उनको बहुत कोशिश करके पहले उनसे दिलवाते, फिर हम देते, फिर हम कहते अगर 1 यूनिट आप दो, 2 यूनिट फिर हम करवाएंगे। ऐसे करके मैंने हजारों लोगों से ब्लड दिलवा दिया और आपके आशीर्वाद से आज वो सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं और खुश हैं और स्वस्थ हैं। एक संदेश ये भी है कि अगर रक्तदान लगातार किया जाए तो कोई बीमारी नहीं होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई टेबलेट वगैरह आप लेते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर देते तो बीमारी आपसे दूर भागती है। जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और जो आपका ये दूसरी कई बीमारियां जो है वो ब्लड की वजह से, पुराना ब्लड निकल जाता है, नया ब्लड चढ़ता है, उससे जो भी आपकी बीमारियां होती है बाहर निकल जाती है और नए ब्लड से वापस आपकी। तो आप जितना ब्लड डोनेट करेंगे स्वस्थ रहेंगे। जैसे स्कूटर में ऑयल सर्विस वगैरह कराते रहते हैं, पुराना ऑयल निकल जाता है, नया ऑयल डालते हैं तो उसका एवरेज बढ़ता है और अपना शरीर का भी एवरेज बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप लगातार ब्लड डोनेट करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी आपके पास। तो दोस्तों, मेरे सामने ये कई सारे लोग खड़े हैं। किसी ने 1 बार रक्तदान किया है, किसी ने 2 बार किया है, किसी ने 10 बार किया है, किसी ने 50 बार किया है, किसी ने 100 बार किया है। और मेरे साथ ये प्रकाश जी हैं, ये भी रक्तदान करने आए हैं लेकिन कर नहीं पाए ये किसी वजह से। लेकिन रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए ये कुछ कविता, कुछ गजल, कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। दिल मिले, दिलदार मिले, खून देने वाले सब आज मिले और अपने मिले। तो ये तो होता है, खून देने में कोई कम नहीं पड़ता है, खून देने से कोई खून कम नहीं पड़ता है। वो तो न जाने कितने की जान बचा जाता है। इसमें एक और गजल मैंने लिखी है साहब। वो नादान है जो अपनों के बीच कांटे बिछाते हैं और वो खुद किस्मत वाले होते हैं जो अपने दुख दर्द वालों को गले से गले लगाते हैं। वही तो इस दुनिया के महान संत होते हैं, कप्पू भाई जैसे। तो ये है आयुष, सरदार आयुष। रक्तदान की जो ये मुहिम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जब किसी और के खून से बचती है किसी अपने की जान, तब समझ पड़ता है क्या होता है रक्तदान। जय हिंद। मैं यही आपको, जो मेरी 4 लाइनों से आपको मैसेज गया है कि जब आपको खुद नीड पड़ती है तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता पड़ती है, तब ब्लड की इम्पोर्टेंस पता पड़ती है और तब पता पड़ता है कि कितना मुश्किल है इसे डोनेट करना और प्रोवाइड कराना। तुम्हारा यही मैसेज है कि आप भी दीजिए, आप खुद स्वस्थ रहेंगे और आप 4 लोगों की जान बचाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, रक्तदान के इस अभियान में, इस महान कार्य में शामिल होने के लिए हमें पता लगा है कि उदयपुर से बाहर से भी, यानी राजस्थान से बाहर के भी लोग शरीक हुए हैं। और ये जो भाई साहब अभी रक्तदान किया है, सूरत से यहाँ पर खास तौर से सिर्फ रक्तदान करने के लिए, इस मुहिम में शामिल होने के लिए उदयपुर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित भाई है और मैं सूरत टेक्सटाइल बिजनेस में काम करता हूँ। और इधर मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इतना बढ़िया भव्य समारोह रखा गया। बहुत अच्छा लगा। ये काम भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, देश के हित के लिए भी है। और हमारे जो साथी सानू भाई है,
उसने ये बताया तो हम वहाँ से तुरंत आए। हमने सोचा कि काम बहुत बढ़िया है तो जाना चाहिए, इसलिए हम इधर आए हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे उदयपुर में ये रक्तदान रखा गया है, और आपको कैसे मन में भाव जगे कि मुझे भी रक्तदान करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं बार बार सूरत में भी ब्लड डोनेशन करता ही रहता हूँ। साल में हर साल में एक बार डोनेशन करता हूँ। मैंने अभी 5-6 बार किया है, 5-6 बार किया है। पर ये सानू भाई ने कहा कि हमारे वहाँ भी ये रखा गया है, तो मैंने सोचा कि नहीं, इधर जाना चाहिए। और ब्लड तो डोनेशन, क्योंकि नया खून बनेगा तो और अच्छी ताकत मिलेगी और अच्छा कुछ होएगा, इसलिए बार बार करते रहते हैं हम लोग। तो आप खास तौर से सिर्फ रक्तदान करने इस कैंप के लिए ही हाँ, रक्तदान करने के लिए ही खास तौर से इधर उदयपुर आए हैं। सूरत से बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया भव्य समारोह रखा है, बहुत अच्छा किया गया है, बहुत मतलब मजा आ गया इधर उदयपुर आके। तो जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? नहीं, रक्तदान करना अनिवार्य है। रक्तदान से एक नई ताकत मिलती है, नया खून मिलता है। तो रक्तदान बार बार करने से एक रोग प्रतिकारक शक्ति भी मिलती है नए रक्त से, इसलिए बार बार करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये मानता हूँ और सब युवाओं को यही प्रेरणा करता हूँ कि ये करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा रक्तदान महादान का ये अभियान जो यहाँ पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड पर कार्यक्रम रखा गया था। एक साथ 100 लोगों का रक्तदान का, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 146 को पार कर गया और ये मेवाड़ में एक नया इतिहास बन गया। यहाँ पर रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने भी 100वीं बार रक्तदान किया और हमें विश्वास है कि जो हमारे दर्शक है वो भी इससे प्रेरणा लेंगे और रक्तदान का जो महाअभियान है, रक्तदान का जो यह महान क्रांति है, उसमें सहभागिता बनेंगे। मैं इंस्पायरो इंडिया के लिए प्रकाश शर्मा, कैमरा एक्सपर्ट रिमझिम शर्मा के साथ में।